हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल दासी श्यामा शाम की। तो जी आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊंगी निधिवन के बारे में, जो दिल्ली की रहने वाली दो बहनें थीं, जो बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। तो ये आस्था उन्हें अपनी माँ से लगी थी। एक दिन सपने में रात को उनकी माँ के भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे माखन खाना है, माखन खाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो रात को ही उनकी माँ की आँख खुल जाती है और फिर वो उसी समय माखन की व्यवस्था की जाती है। तो भाई वो दिन था कि उनका परिवार उसी दिन से भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगा। तो एक दिन उनकी माँ ने अपनी दोनों बेटियों से कहा कि तुम भी भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहना और हमेशा उनका भजन कीर्तन करती रहना, तो एक ना एक दिन तुम्हें भगवान कृष्ण जी जरूर ही मिलेंगे। बस यही बात उन दोनों बहनों ने अपने मन में गांठ बांध ली थी कि हमें भगवान कृष्ण जी से मिलना ही मिलना है। तो समय बीता और वो दोनों बहनें बड़ी हो गई। तो उन दोनों बहनों ने एक दिन सलाह बनाई कि हम आज भगवान कृष्ण जी से मिलेंगे। तो वो दोनों बहन वृंदावन धाम को चली जाती हैं। वृंदावन धाम में पहुंचकर वो एक पुजारी से कहती हैं कि हमें भगवान कृष्ण जी के दर्शन करने हैं। तो पुजारी जी उन्हें बांके बिहारी मंदिर में ले जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करवाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि भगवान तो सर्वत्र है, वो हर जगह ही है। तो वो दोनों बहनें भगवान का दर्शन करके बाहर ही निकल रही थी तो एक व्यक्ति उन्हें मिलता है और वह उनसे कहता है अगर तुम्हें भगवान कृष्ण जी के दर्शन करने हैं तो तुम रात को निधिवन में जाओ। वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी राधा संग गोपियों के साथ रास रचाते हैं और वो हर रोज़ ही वहाँ पर आते हैं। बस ये बात उन दोनों बहनों ने सुनी और उन्होंने वो आज तो ठान लिया था कि वो भगवान कृष्ण के दर्शन कर कर ही रहेंगी। तो वो दोनों बहनें निधिवन में गई और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है जब सांझ होती है। तो सांझ के समय वहाँ किसी को भी रहना अलाउ नहीं है। पशु पक्षी यहाँ तक कि चींटियाँ भी बाहर निकल जाती हैं उस मंदिर में शाम को। तो वो पुजारी जी ने हर जगह चेक करा, उन्हें कोई नज़र नहीं आया। तो वो मंदिर को लॉक करके बाहर निकल गए। तो रात को आधी रात बीत जाती है तो वो दोनों बहनें क्या देखती हैं कि जो भी पेड़ हैं वहाँ पे जितने भी लता पता है सब गोपियों का रूप धारण कर रहे थे और भगवान कृष्ण जी प्रकट होते हैं और फिर वो रास करने लगते हैं। तो वो दोनों बहनें भगवान कृष्ण जी के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि अब आप हमें छोड़कर कभी मत जाना, अब आप हमें छोड़कर कभी मत जाना। भगवान कृष्ण जी कहते हैं मैं तुम्हें छोड़कर कब गया था, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर भगवान कृष्ण जी उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे वो ये देखते हैं कि हर जगह भगवान कृष्ण जी ही कृष्ण है, पेड़ पौधों में, जानवरों में, हर किसी में भगवान कृष्ण ही विराजमान है। वो नज़ारा ऐसा था कि वो दोनों बहनें को पसीने छूटने लगे और वो वहीं बेहोश हो जाती हैं। फिर जब सुबह होती है तो वो अपने आप को एक आश्रम में पाती हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति था जिनसे वो पूछते हैं कि हम यहाँ कैसे, रात को तो हम निधिवन में थे। तो वह व्यक्ति बताता है कि तुम्हें रात को एक सांवला सा लड़का करीब 2-2:30 बजे होंगे तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया और तुमसे ये कह कर गया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम चिंता मत करना, कभी भी तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पास ही पाऊँगा। इतना ही सुनकर वो दोनों बहनें रोने लगती हैं और उन्हें जब एहसास हो जाता है कि उन्होंने भगवान कृष्ण जी को पा लिया है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि निधिवन के बारे में ये अफवाह फैलाई जाती है कि कोई भी वहाँ पे जाता है तो वो मर जाता है, पागल हो जाता है, ये हो जाता है। तो इस तरीके से ये अफवाह है। तो जो भी भगवान कृष्ण जी की भक्ति करेगा शुरू से, यानी कि बचपन से भक्ति करेगा, तो उन्हें भगवान कृष्ण जी क्यों नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पे कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं, तो आप वहाँ के नियमों का पालन कीजिए। इस तरह आप वहाँ पे मत घुसिए। भगवान कृष्ण जी की भक्ति करोगे आप लगन से, सच्ची आस्था से, तो भगवान कृष्ण जी निधि बन क्या आपको हर जगह ही दर्शन देंगे। तो ये कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।